स्वागत है आप सभी का। केंद्र राज्य संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद। केंद्र और राज्य का संबंध किस प्रकार है और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद कितने हैं, किस प्रकार वो अपना काम करते हैं, उनके संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम विस्तार से जो हम आप चर्चाएं करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और टॉपिक पर करते हैं चर्चा। केंद्र राज्य संबंध और संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 246 संसद की 7वीं अनुसूची को सूची 1 में परगणिक विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों पर संसद के पास है ये शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 250 में यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषयों के संबंधित विधि बनाने की संसद की शक्ति भी इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति भी है। अनुच्छेद 257 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य के निर्देश हो या दे सकती है। अनुच्छेद 257 के क में दोस्तों संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों में दोस्तों अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता कर सकता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान भी मिलता है। अब चलिए जानते हैं, भारत के संविधान ने केंद्र राज्य संबंध के बीच शक्तियों का वितरण की निश्चितता और सुस्पष्ट योजना अपनाई है। संविधान के आधार पर संघ एवं राज्य के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि दोस्तों भारत के संविधान के आधार पर संघ शक्ति एक है, दूसरी राज्य, इन दोनों के संबंधों को 3 भागों में भारतीय संविधान में विभाजित कर बताया गया। एक है केंद्र और राज्यों के बीच में, एक है विधायी संबंध। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच में दूसरा है प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। 3 प्रकार के संबंध हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे जो संविधान में उल्लेखित है। एक शब्द में लिखा हुआ है कि विधायी संबंध दोनों केंद्र और राज्य के बीच में कैसे होना चाहिए। दूसरी बात में बात की जाती है केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध किस प्रकार होना चाहिए, और तीसरी बात की है कि वित्तीय संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। भारत संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंध का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। याद रख लेना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिसके संबंध संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाने की आवश्यकता कहा गया है। इस सूची में सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 99 विषय, कितने विषय है? 99 विषय, जिसमें कुछ प्रमुख ये हैं: रक्षा, विदेशिक मामले, युद्ध एवं संधि, देशीकरण, नागरिकता, विदेशीकरण का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकघर, टेलीफोन, बेतरा, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खनिज और खाने आदि इसमें सम्मिलित हैं। राज्य सूची, ये सूची साधारण है, वे विषय रखे जाते हैं जिसका क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची में विषयों का विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः दोस्तों राज्यों का होता है। राज्यों की व्यवस्थापिका को प्राप्त है। ये सूची में 61 विषय है जिसमें कुछ पुलिस, न्याय, जेल और जो दोस्तों हैं स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक कृषि, सिंचाई और सड़कें सम्मिलित हैं। ठीक है। समवर्ती सूची जो औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से 3 प्रकार की सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है, मूल संविधान में थी, लेकिन 42वें दोस्तों संविधान संशोधन 1977 में राज्य सूची 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों, रक्षा, नापतोल, जिसमें समवर्ती सूची कर दिया गया है। समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार आज की स्थिति में गणना की दृष्टि से समवर्ती सूची की विषयों की संख्या 52 यानी 52 हो चुकी है। ठीक है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से समवर्ती सूची की विषयों की संख्या 47 या 47 है। इस सूची में साधारणतः विषय रखे गए हैं जिसका महत्व संघीय क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टि से है। इस सूची में विषयों की संघ और राज्य दोनों को केंद्र कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो। यदि इस सूची में
किसी विषय पर संघ या राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची में 47 विषय हैं, जिसमें से कुछ विषय हैं फौजदारी, विधि प्रक्रिया, निवारण, निरोध, विवाह, वैवाहिक विच्छेद, दत्तक, उत्तराधिकारी, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन ये सम्मिलित किए हुए। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में राज्यों के मुख्यमंत्री गण के साथ महत्वपूर्ण विषयों में विचार विमर्श करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी सचिवालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जाती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक करना, समायोजन कार्य चलाना और उनकी चर्चाएं करवाना अंतर्राष्ट्रीय परिषद का काम है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। एक प्रधानमंत्री तथा उसके मनोनीत कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसमें होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। परिषद की बैठक की आवश्यकता है कि कम से कम 10 सदस्य की आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आज ही टॉपिक यह समाप्त करते हैं। वीडियो का क्रेडिट भास्कर राज को पहुंचता है। और दोस्तों साथ ही गुरुजी जीके स्टडी यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दीजिए। अधिक से अधिक सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सदस्य करवाने की कोशिश करें ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर सके और लाइव लेसन में तुरंत मिल सके। आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही।